अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, हुकूमत से रिजल्ट जारी करने की मांग पर धरना पर बैठे उर्दू टीईटी उम्मीदवार गर्दनी बाग में। और धरना के बाद क्या कहा मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने उर्दू अभ्यर्थियों से, तो ये सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। नाजरीन, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फारूकी तंजीम पेपर का कट है। यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, हुकूमत से रिजल्ट जारी करने की मांग पर धरना पर बैठे उर्दू टीईटी उम्मीदवार। आज पटना के गर्दनी बाग में 12,000 उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवार हुकूमत से रिजल्ट जारी करने की मांग पर धरना पर बैठ गए। उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी संघ के रियासती सदर मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने कहा कि हम उम्मीदवारों ने लगातार 6 सालों से अपने रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार धरना, प्रदर्शन, रैली, घेराव, भूख हड़ताल कर रहे हैं। हुकूमत और पुलिस की बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं। कल एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी की रिहाइश गाह का घेराव भी हुआ, पुलिस के साथ झड़प भी हुई। उम्मीदवार सिर्फ यकीन दहानी पर जी रहे हैं और सिर्फ यकीन दहानी कराई गई कि आपका काम हो रहा है, और ये पिछले 6 सालों से लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो गफलत की नींद सो रही है। पूरे बिहार के मुसलमानों में गम और गुस्सा की लहर है। मिस्टर अमजदी ने यह भी कहा कि ये कैसा इंसाफ है कि जनरल टीईटी 2011 और 2017 वालों को वक्त बढ़ाकर जिनकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही थी, उन लोगों की तकर्री की तैयारी की जा रही है, और 2013 उर्दू ग्रेस पास उम्मीदवारों को पिछले 6 सालों से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है कि हुकूमत के पास हर काम के लिए वक्त है, लेकिन उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी करने के लिए वक्त नहीं है। और इससे साफ जाहिर होता है कि उर्दू के तय हुकूमत का नियत साफ नहीं है। हालांकि उर्दू जुबान बिहार की दूसरी सरकारी जुबान है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर गर्दनी बाग में सैकड़ों की तादाद पर उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, और इसके ताल्लुक से मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने धरने प्रदर्शन के बाद उर्दू अभ्यर्थियों से क्या कही, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो लोग रैली, धरना और प्रदर्शन में शरीक हुए वो काबिल मुबारकबाद और काबिल तारीफ है। सब लोगों को पता है कि गुलाम रसूल बलियावी साहब की आवाज़ का घेराव हुआ था। ऐतिहासिक घेराव, ऐतिहासिक प्रदर्शन, जैसा कि आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के पेज में किस तरीके से खबर निकली थी। भास्कर में बहुत बड़ी खबर निकली थी, सहारा प्रभात, हर पेपर में खबर निकली थी। उर्दू के तकरीबन जितने भी पेपर है तमाम पेपरों में खबर निकली। अल्लाह का फजल है, करम है कि इन्हीं पेपरों के देन की वजह से बिहार न्यूज़ चैनल पे आपके खादिम, आपका नौकर हसन रजा अमजदी को बुलाया गया, और बुलाने के बाद मैंने बेबाकी अंदाज में 5 सालों में पहली मर्तबा बिहार न्यूज़ पे मैंने शिक्षा विभाग, हुकूमत को चैलेंज देकर के बोला कि अगर भलाई चाहते हैं तो उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का रिजल्ट आप चुपचाप जारी करें। जैसा कि आप सब लोगों ने बिहार न्यूज़ के माध्यम से ये पहली मर्तबा बिहार में उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों की जानिब से बिहार न्यूज़ चैनल के ऊपर में ये इंटरव्यू चलाया गया, और इसके जरिए शिक्षा विभाग और अधिकारी पे बहुत बड़ा इफेक्ट और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। प्रभाव और इफेक्ट ये पड़ा है कि गुलाम रसूल बलियावी साहब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से मुलाकात किया है। कुछ दिन के बाद में इंशाअल्लाह प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के आर के महाजन सरकारी स्तर से प्रेस रिलीज करेंगे। प्रधान सचिव आर के महाजन ने सीधा बात किया है, एचआरडी मंत्रालय यानी मानव संसाधन मंत्रालय उन्होंने बात किया है। ये जताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द फाइल आने की उम्मीद है। जिस तरीके से हमने दबाव बनाया है, मीडिया वालों से लगातार हम उनके राब्ते में, कांटेक्ट में है। मीडिया वालों के लोगों ने कहा कि
ये बिहार का पहला ऐसा मौका है कि 1900 दिनों से लगातार प्रदर्शन और रिजल्ट जारी करने की मांग तेज है और अब तक के जारी है। उन लोगों ने ये कहा कि आप लगातार मीडिया में बने रहें, लगातार प्रदर्शन को जारी रखें और इस विधानसभा के सत्र में काम करवा ले। तो मैं पूरे बिहार के उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवारों से ये कहना चाहता हूं, पीछे हटने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग धरना देते हैं, लेकिन किसी के धरना और रैली की खबर इतने मोटे हेडिंग में नहीं निकली होगी जितने मोटे हेडिंग में हमने निकलवाने का काम किया है। मीडिया मैनेज इसको कहते हैं। टीवी पे इंटरव्यू बिहार न्यूज के जरिए जो पूरे हिंदुस्तान भर में, जो पूरे बिहार भर में लोगों ने देखा है, वो भी काबिल तारीफ है, क्योंकि 15 मिनट से 18 मिनट के 20 तक के लगातार बिहार न्यूज पे इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ उर्दू टीईटी के रिजल्ट जारी करने के बारे में मैंने बताया। शिक्षा विभाग को और सरकार को खबरदार मैंने कहा किसी भी हालत में आपको जारी करना ही होगा। अब आपको कोई बहाना आपके पास में नहीं चलेगा, लेकिन शर्त है कि आप लोग पूरे जोश और जज्बा के साथ में रहें और इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ में आप अपनी बात को रखने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये थे मुफ्ती हसन रजा अमजदी, जो लगातार 6 सालों से धरना, प्रदर्शन, रैली, घेराव कर करके परेशान हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार गफलत की नींद सो रही है। और कब तक गफलत की नींद से सोती है सरकार? अगर 2020 के इलेक्शन से पहले सरकार उर्दू अभ्यर्थियों की बहाली नहीं करती है तो एक बड़े पैमाने पर उर्दू अभ्यर्थी तंजीम चलाएंगे और हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त बाइकाट करेंगे और इस हुकूमत को बिहार से उखाड़कर फेंकने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक करके वीडियो को आगे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।